तो अपने चित्त को एकाग्र करके चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्छ खर बद बद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। बंधुओं, मानव का शरीर ऐसे ही नहीं मिला है, खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। ये हाथ की सार्थकता ऐसा नहीं कि हाथ इसलिए भगवान ने दिया कि बढ़िया बढ़िया सोने के कंगन पहनो। हाथ की सार्थकता सोने के कंगन में नहीं है। हाथ की सार्थकता कब है? जब आप इन्हीं हाथों से दान करो, इन्हीं हाथों से पूजन करो। पैर की सार्थकता बढ़िया बढ़िया स्वर्ण आभूषण पहनने से नहीं है। पैर की सार्थकता तब है जब पैर आपके चल करके भागवत की कथा को सुनने के लिए जाए। वाणी की सार्थकता, मुख की सार्थकता तभी है जब ये मुख जो है तो भगवान का नाम लेवे। जिह्वा की सार्थकता तभी है जब ये जिह्वा भगवान का गान करे, अथवा ये जो जिह्वा है ये दादुर के समान है, मेढक के समान है, टर्र टर्र करती रहेगी लेकिन भगवान का नाम नहीं। कान की सार्थकता बढ़िया बढ़िया कुंडल सोने के पहनने से नहीं है कि कान भगवान ने दिया है तो लाओ बढ़िया बढ़िया सोने का 2-2 ग्राम का कुंडल पहन लो। कान की सार्थकता तब है जब आप कान से भगवान की कथा को सुनो। और जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते ना, तो वो कान कान नहीं है, वो तो सांप के बिल के समान है बंधुओं। तो कान की सार्थकता कब है? जब भगवान का गुणानुवाद सुने, भगवान की कथा को सुने, भागवत का श्रवण करे। और देखो ये भागवत का यह दिव्य ऐसी अलौकिक महिमा है कि आज सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं, एक इतिहास सुना रहे हैं। कहते हैं कि बात एक समय की है। एकदा हि विशालायः चत्वारः ऋषयो मलान् सत्संगार्थ समायाता ददसुस्तत्र नारदः। एक बार की बात है कि विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ में जो है तो ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये योगियों के योगी हैं और वृद्धों के वृद्ध हैं, लेकिन इनकी अवस्था 5 वर्ष की लगते हैं। छोटे छोटे 5 वर्ष के बालक, इनकी भेंट आज बद्रीनाथ में नारद जी से हुई। और ये 4 भाई हैं बंधुओं, लेकिन इनको सद्व्यसन लगा हुआ है। और देखो व्यसन भी 2 प्रकार का होता है। व्यसन अर्थात नशा, एक सद्व्यसन और एक दुर्व्यसन। तो दुर्व्यसन क्या है? दुर्व्यसन जो है आपके पतन की ओर लेकर के जाता है। और जो सद्व्यसन है, यदि व्यसन ही करना है तो गोविंद का कर लो, राधा नाम का कर लो, भागवत का कर लो, उसके बिना फिर रह नहीं पाओगे बंधुओं। गोविंद से नाता जोड़ लो। ये झूठ मूठ में कहना बंद कर दो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये झूठ मूठ में हम कहते हैं, मानते नहीं हैं। कहते क्या है भगवान की पूजा करते समय? भगवान आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे भाई हो, आप ही हमारे बंधु हो, और तो और आप ही हमारे सब कुछ हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये कहते हैं लेकिन मानते नहीं है। जिस दिन मान जाओगे, भगवान को बेटा बना लो, भगवान को बेटी बना लो, भगवान को पिता मान लो, भगवान को पुत्र मान लो, भगवान को भाई मान लो, भगवान को माता मान लो, भगवान को लेकिन कुछ ना कुछ मान लो। और मैं तो कहता हूं यदि कुछ नहीं मान सकते तो भगवान को अपना शत्रु ही मान लो, तब भी आपका उद्धार हो जाएगा, तब भी बांके बिहारी की कृपा पात्र हो जाओगे। जय श्री राम। कोई कहे गो